अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आप ऑनलाइन 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा, पीएचडी ओनली वाले को भी, नेट वाले को भी। एडमिशन अगर आपका यहाँ पे हो जाता है तो नॉन नेट फेलोशिप कम से कम 10,000 प्रतिमाह तो आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा और भी फेलोशिप मिल सकता है आपको साथियों, ठीक है। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा और मल्टीपल सब्जेक्ट में यहाँ पे सीटें उपलब्ध है। तो ये शानदार मौका है साथियों, चूकना नहीं है आप लोगों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पर समय देंगे, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गई और खत्म हो गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है वो ये होती है कि ना तो वो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया और वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है या आपका रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसको कैसे आंसर करना है, इन सभी चीजों में अगर प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 7,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो कोई भी सहायता चाहिए आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सीट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज है, उसके अलावा इसमें फिजिक्स है, फिजिक्स में टोटल 3 है, केमिस्ट्री में 2 है, मैथमेटिक्स में 3 है, बायोकेमिस्ट्री में 6 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 9 है, केमिस्ट्री में 5 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में 10 है, कॉमर्स में 3 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 13 सीटें हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में 7 सीटें अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में 5 है, ज्योग्राफी में 3 है, हिंदी में यहाँ पर 6 सीटें अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 5 सीटें अवेलेबल है और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 6 है, लॉ में 12 सीटें अवेलेबल है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज में 9 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 5 है, माइक्रोबायोलॉजी में 13 है, न्यूट्रिशन एंड बायोलॉजी में 9 सीटें हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में 7 है, फिजिकल एजुकेशन में 10 है और फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 2 सीटें अवेलेबल है। और इसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में 11 है, साइकोलॉजी में 5 सीटें हैं, संस्कृत में 1 है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में 4 है, स्टैटिक्स में 8 है, टीचर एजुकेशन में देखिए 32 सीटें हैं। तो एजुकेशन वाले यहाँ पे जरूर आवेदन करें। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 6 है, योगा में 2 सीटें हैं, टोटल यहाँ पे 238 सीटें 32 सब्जेक्ट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिहाज से अच्छी खासी सीटों की संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन करें साथियों, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं ताकि आपके आसपास से कहीं से भी अगर पीएचडी नोटिफिकेशन आपके सब्जेक्ट में निकल के आए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो आपको सूचित किया जा सके। या साथियों, आपका है कि किसी खास यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में आएगा तो मैं आवेदन करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का आप कमेंट में नाम लिख सकते हैं। जैसे उस यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्लाई करने का जो यहाँ पर फी लग रहा है वो 1,000 रुपये यहाँ पे लग रहा है।
ठीक है। और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का मैं बता चुका हूं 17/9/2025 है, और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर रिजर्वेशन का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर फायदा है साथियों, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन फी एग्जम्प्टेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PWD विमेन और ट्रांसजेंडर कैटेगरी, यानी विमेन किसी भी कैटेगरी के हैं, SC हैं, ST हैं, PWD हैं, किसी भी राज्य के हैं, तो यहाँ पर फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। आपको कोई पैसा यहाँ पर नहीं लगेगा, साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है कि एग्जम्प्टेड हैं ये लोग रजिस्ट्रेशन फी देने से। ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं पहला फॉर्म ऐसा देख रहा हूं जहां पर कुछ लोगों को फ्री में PhD एडमिशन के लिए अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पर जरूर आप आवेदन करें। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर सारा टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो उस सब्जेक्ट में होगा जिसमें कि नेट नहीं होता है, नेट मैंडेटरी है, मतलब PG प्लस नेट होना चाहिए, यानी कि PhD ओनली हो या तो नेट हो या JRF हो, तीनों में से कोई एक होगा तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे सिर्फ सिलेक्शन होगा, केवल PG पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कैटेगरी 1। ठीक है। और इसमें आपका कैटेगरी 1 में JRF, कैटेगरी 2 में नेट और कैटेगरी 3 में PhD एडमिशन ओनली, इस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है। तो कोई ना कोई स्कोर यहाँ पर जरूर चाहिए, जिसमें सिर्फ नेट नहीं होता है उसी में एंट्रेंस होने वाला यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर 70% जो वेटेज है वो नेट के स्कोर का रहने वाला है, और 30% वेटेज जो है इंटरव्यू का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। जिसमें रिसर्च प्रपोजल, कम्युनिकेशन स्किल और आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी आ जाएगा। साथियों ये जो निकल के आया है यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ से निकल के आया हुआ है साथियों। तो यहाँ पर तो SC ST PW और विमेन कैंडिडेट तो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि फी भी यहाँ पर नहीं लग रहा है आपको। ठीक है। और अप्लाई करने के लिए आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डायरेक्ट अप्लाई का लिंक आपको मिलेगा, और लिंक पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल भर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारा डिटेल आपके साथ शेयर किया है। यह जो यूनिवर्सिटी है यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ से निकला है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।